Good morning, students. Welcome back to your English class. In today class, we will discuss about the unit second, section 1, Sunita Williams the astronaut. आज जो हमारा लेसन रहेगा यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेसन है हमारा सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बारे में आप सबने सुना होगा। एक एस्ट्रोनॉट है, एक अंतरिक्ष यात्री है जो स्पेस पर गए थे और जिन्होंने बहुत ही फेम ली थी और गर्ल्स के लिए एक आइडियल भी बने थे कि गर्ल्स जो है लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। डू यू नो हु सुनीता विलियम इज? क्या आप जानते हो कि सुनीता विलियम कौन है? शी बिकम्स द डार्लिंग ऑफ द मिलियंस पीपल। वह मिलियंस पीपल की चहेती हैं, बोथ यंग एंड द ओल्ड। ड्यूरिंग हिज हर 6 मंथ स्टे इन स्पेस, यानी जब वो 6 महीने 6 मंथ के बाद जब वो स्पेस से वापस आए थे तो वो बहुत ही लोगों के यह चहेती बन गई थी। यस, शी इज़ ए हगली सक्सेस एस्ट्रोनॉट। वो बहुत ही यानी उन्होंने एस्ट्रोनॉट से जब वापस आए थे तो उन्होंने बहुत ही सफलता प्राप्त की थी। इज़ हर डिटर्मिनेशन एंड द a competitive spirit that has helped her succeed in the mission of the unaccomplished space woman. It is a determination, वह उनका एक दृढ़ निश्चय था एंड द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और उनके अंदर एक जज्बा था। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या होता है? उनके अंदर एक जज्बा था कि वह इस तरह की सफलता को प्राप्त करेगी और एक दिन स्पेस वुमेन बनेगी। वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम हर, हमें उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेट्स नाउ रीड द स्टोरी। अब हम स्टोरी को रीड करते हैं कि स्टोरी में क्या है। उनकी पूरी जीवन कथा को, पूरी लाइफ की स्टोरी को, यानी जो एस्ट्रोनॉट जब वो स्पेस पर गए थे तो उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो हम रीड करते हैं। ऑन 10 दिसंबर 2006 एट 7:17 पर आवर टाइम, द स्पेस शटल डिस्कवरी लिफ्टेड ऑफ द कैनेडी स्पेस सेंटर हाउस्टन टेक्सास यूएसए अबोर्ड इट along with the other members of the flight crew was the Sunita William. On the 10 दिसंबर 2006, 10 दिसंबर 2006 को क्या हुआ था? 7:17 पर मॉर्निंग टाइम में आवर स्पेस शटल क्या होता है? यानी एयरक्राफ्ट होता है जिस पर उन्होंने ट्रैवलिंग की थी। डिस्कवरी लिफ्टेड हुआ था यानी लैंड हुआ था फ्रॉम द कैंडी स्पेस सेंटर हाउस्टन टेक्सास यूएसए से लैंड हुआ था अब्रोड इट अलोंग विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फ्लाइट क्रू विद द सुनीता विलियम, यानी सुनीता विलियम के साथ जो 2 पर्सन वो साथ गए थे उनके साथ, यानी उनका जो स्पेस है शटल है वो क्या हुआ था? लैंड हुआ था। 2 days आफ्टर 354 किलोमीटर इन स्पेस ऑफ द बांग्लादेश शी एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर होम फॉर द नेक्स्ट 6 month। 2 days लेटर यानी 2 दिन के बाद 354 किलोमीटर स्पेस में चलने के बाद अबव बांग्लादेश शी एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ ISS, वहाँ पर उन्होंने यह स्पेस एंटर किया था हर होम फॉर द नेक्स्ट 6 month, और वहाँ से वो वापस आई थी 6 month के बाद। टैली हो ऑन द न्यू होम, टैली हो यहाँ पर एक्सप्रेशन को शो किया गया एक्साइटेड वाले, यानी बहुत ही ज़्यादा खुशी के एक्सप्रेशन को शो किया है। ऑन द न्यू होम वॉज द फर्स्ट मैसेज ऑफ द अर्थ, और उन्होंने वहाँ से अपना फर्स्ट मैसेज भेजा था अर्थ पर कि वो स्पेस पर पहुँच गई है। सुनीता वाज बोर्न सुनीता पांडे इन द स्टेट ऑफ द ओहियो इन द USA। अब यहाँ पर सुनीता के बर्थ के बारे में बताया है कि सुनीता का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। उनका जो रियल नेम था वो क्या था? सुनीता पांडे इन द स्टेट ऑफ द ओहियो के स्टेट में उनका बर्थ हुआ था USA। हर फादर फैमिली इज़ द फ्रॉम गुजरात, और उनके जो फादर थे वो गुजरात फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड मदर इज सोलोवियन, और उनकी जो मदर थी वो सोलोवियन थे। हर पेरेंट्स स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो क्या करते थे? डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते थे। एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड, और फूड भी डिफरेंट टाइप्स का खाते थे। सिंस हर फादर वॉज द स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, और जो उसके फादर थे वो क्या थे? वेजिटेरियन थे। हर मदर हैड टू कुक 2 meals एवरी डे, और उसकी जो मदर थी वो क्या करती थी? यानी 2 तरह का खाना बनाते थे, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री से रिलेट करते थे गुजरात, और जो उसके फादर थे वो वेजिटेरियन थे।
है तो वेजिटेरियन मील फॉर द फादर एंड एग्स, जो फादर के लिए जो मील बनता था वो वेजिटेरियन होता था, एग्स मीट एंड द फिश फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली। और अब बाकी सबके लिए क्या बनता था, एग्स मीट एंड द फिश फॉर द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु अनकरेज द ट्राइब बोथ। जो न बच्चे थे, उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत ही, यानी उन्हें बहुत साहस मिला था, हैविंग एन एशियन एंड द यूरोपियन मदर, यानी एशियन फादर और यूरोपियन मदर को पाकर इन बिग एजुकेटेड अमेरिका schools helped Sunita understand they were all part of the one world। यानी उनके जो एजुकेशन थी वो अमेरिकन स्कूल में हुई थी। हेल्प सुनीता अंडरस्टैंड दैट वी ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट डज नॉट मैटर वेयर वी लिव। उन्होंने क्या कहा था कि ये मैटर नहीं रखता कि हम कहाँ पर रहते हैं, एज लॉन्ग एज आर गिवन इन द अपॉर्चुनिटी डू वी रियली वांट टू डू। बल्कि हमें इस चीज़ से कि हमें इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि हमें कहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी अवसर मिल रही है, जहाँ पर जो हम अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो हमें कैसे मिलती है। सुनीता पेरेंट्स दीपक पांडे एंड द बोनी पांडे, सुनीता के जो पेरेंट्स थे उनका नेम क्या था, दीपक पांडे एंड द बोनी पांडे, हैव गिवन एग्जैक्टली दैट। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता joined the USA Naval Academy to the pursues ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री। तो उन्होंने क्या किया था, सुनीता ने साइंस की डिग्री को साइंस डिग्री ली थी। हेयर शी मेट हर फ्यूचर हस्बैंड माइकल विलियम्स, और वहाँ पर वो किससे मिली थी, जब वो साइंस की डिग्री बैचलर ऑफ साइंस डिग्री करने के लिए गए थे यूएसए में, तो उन्होंने वहाँ पर वो किससे मिली थी, हर फ्यूचर हस्बैंड माइकल विलियम्स। उनके हस्बैंड का नेम था माइकल विलियम्स। आफ्टर द ग्रेजुएशन शी जॉइंस द नेवी, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, नेवी एज द एविएटर एज वॉज सून फ्लाइंग नेवी हेलीकॉप्टर्स। शी जॉइन द नेवी, जब उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया था एज द एविएटर। एज द एविएटर क्या होता है, वन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, जो जहाज चलाना यानी जहाज चलाना सीखते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी। एंड वूज फ्लाइंग नेवी हेलीकॉप्टर, और वो जल्दी ही क्या चलाना सीखी थी, नेवी के हेलीकॉप्टर। ड्यूरिंग वन ऑफ हर फील्ड ट्रिप्स ऑफ द जॉनसन स्पेस एस्ट्रोनॉट जोहन यंग मैंशन दैट द लर्न ए फ्लाई कॉप्टर इन ऑर्डर टू लैंड लूनर लैंडर। यानी उसके बाद उन्होंने लूनर लैंडर क्या होता है, चंद्र लैंडर यानी स्पेस क्राफ्ट को चलाना सीख लिया था। आगे देखिए, सुनीता वॉज फैसिनेटेड वाई आई कांट बी एस्ट्रोनॉट। सुनीता इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट रहती थी कि वाई आई कांट बी एस्ट्रोनॉट, कि मैं एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन सकती। शी थॉट, वह सोचती थी, उसे लगता था कि वह एस्ट्रोनॉट बन सकती है। सो शी अप्लाई टू द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसलिए उसने कहाँ पर अप्लाई किया था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी नासा। नासा के बारे में आपने सुना होगा, उसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ पर गई थी वो, उन्होंने ज्वाइन किया था। गोइंग इनटू द स्पेस नीड्स ईयर ऑफ द वेरी हार्ड ट्रेनिंग। वहाँ पर जाने के बाद जब उन्होंने नासा में ज्वाइन किया तो वहाँ पर बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग हुई थी। वहाँ पर ट्रैवलिंग टू द स्पेस टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ द एस्ट्रोनॉट हैव टू द प्रिपेयर फॉर द सडन चेंज फ्रॉम द अर्थ टू स्पेस। तो उन्हें इस चीज़ की ट्रैवलिंग दी गई थी कि जब, अब देखिए, हमारे अर्थ पर जो इन्वायरमेंट होता है, हम कहीं और जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ चेंज होता है, लेकिन जो सुनीता विलियम थी वो अर्थ से सीधा स्पेस पर गई थी, तो वहाँ का इन्वायरमेंट में उनको यानी इस चीज़ का उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था, उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस दी गई थी। फार अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ द स्पेस क्राफ्ट मेक योर वेटलेस। फार अवे फ्रॉम द ग्रेविशनल पुल ऑफ, ग्रेविशनल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण के बल से उन्हें यानी अर्थ पर किस तरह से इस चीज़ों से सबसे दूर रखा जाए। द एयरक्राफ्ट मेक योर वेटलेस, एस्ट्रोनॉट फ्लोट अराउंड इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट इन द वेटलेस डेटा। जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो क्या करते थे, फ्लोट अराउंड इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट, वो स्पेस क्राफ्ट को फ्लोट करते थे इन देयर वेटलेस डेटा, यानी जिसमें वेट नहीं होता था, इस तरह के कुछ चीज़ों को फ्लोट करते थे। इवन द सिंपल टास्क टू द स्क्वीजिंग टूथपेस्ट ऑफ द ट्यूब इन द दैट टूथब्रश
इन दैट एटमोसफेयर नीड ट्रेनिंग। तो आपको एक इसमें ये कहा गया है कि एक सिंपल ट्रिक के द्वारा, टास्क के द्वारा बताया गया है कि जब हमारी टूथपेस्ट में जो टूथपेस्ट है जो वो बिल्कुल खाली होने वाली होती है, तो हम उसके साथ किस तरह की प्रक्रिया को, जब हम खाली किस तरह से हम उसको खाली पेस्ट में से निकालते हैं, तो ये इस तरह से बताया गया। इट इज़ द सेम विद एवरीथिंग यू डू। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इन द स्पेस क्राफ्ट सुनीता हैड टू द पुल डाउन एंड हील्ड फिर्मली इन ए ग्रुप फोटोग्राफ। उसके बाद क्या करती है कि सुनीता जो है वहाँ पर जाती है स्पेस क्राफ्ट में एंड हैड टू पुल डाउन और नीचे बैठ जाती है एंड हील्ड फिर्मली फोटोग्राफ, और वहाँ पर एक फोटो करवाती है जब वो स्पेस में जाते हैं। ऑन द फर्स्ट थिंग शी हैड टू बी द शटल। जब वो शटल पर यानी जब उस एयरक्राफ्ट पर जाती है, तो फर्स्ट थिंग जो वो सबसे पहले करती है बिफोर एंटरिंग द ISS में एंटरिंग करने के बाद वॉज टू फीलो एस्ट्रोनॉट जॉन हिंगटोन कट टू द पोनीटेल। वो जॉन हिंगटोन को क्या कहती है कि वो अपने पोनीटेल की, वो उसकी पोनीटेल यानी सुनीता विलियम्स के जो हेयर है उनको कट करे। आई सॉर्ट ऑफ वांटेड ए पिक्चर ऑफ दैट लुक्ड लाइक व्हेन आई हैड रियली लॉन्ग हेयर इन स्पेस, सो आई हैड गेट पिक्चर टेक शी हैड व्हेन ही आस्क्ड। तो वो कहती है कि वो उसकी पोनीटेल को कट करे, वो फिर उसके बाद उससे पहले वो एक पिक्चर क्लिक करवाना चाहती थी ताकि वो है कि उसे लॉन्ग हेयर, आई हैड रियली लॉन्ग हेयर इन स्पेस, कि स्पेस में उसके पास लॉन्ग हेयर थे और वो याद रखना चाहती थी कि वो लॉन्ग हेयर में किस तरह से दिखती थी। सो आई हैड गेट एट द पिक्चर टेकन, और मैंने एक पिक्चर ली। शी सेड व्हेन आस्क्ड शी हैड नॉट कट ऑफ हर गोइंग टू स्पेस। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शी हैड नोट इट कट, तो जिससे उसने पोनीटेल कट करने के लिए कहा था, तो उसने कहा कि आपने स्पेस में आने से पहले अपने पोनीटेल को कट क्यों नहीं करवाया। शी शोड ना हेयर टू द डोनेट लॉक ऑफ लव। वो अपने हेयर्स को डोनेट करना चाहती थी। USA बेस्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन द प्रोवाइड हेयर पोस्टनेस टू द डिसएडवांटेज चिल्ड्रन सफरिंग टू द परमानेंट हेयर लॉस क्योज्ड बाय द कैंसर। तो वो कहती है कि वो अपने हेयर को यानी डोनेट करना चाहती थी ऐसे पर्सन्स के लिए जो प्रोस्थीज क्या होता है, आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट फॉर द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कैंसर जैसे डिजीज़ में क्या होते हैं, वो बिल्कुल यानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ से हमारे जो हेयर है वो दोबारा से ग्रो नहीं कर पाते। यह रेडिशंस ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न्स, यानी कई बार वो पार्ट यानी हाँ जल जाता है, तो तब भी हमारे जो हेयर है वो ग्रोथ नहीं कर पाते, तो वो अपने हेयर को यानी डोनेट करना चाहती थी कैंसर जैसे डिजीज़, जो कैंसर जैसी डिजीज़ से सफरिंग थे। ड्यूरिंग हर स्टेज सुनीता परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट इनसाइड द ISS पे जाने के बाद वो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट शी हैज़ मोस्ट एक्सैक्टली अबाउट द स्पेस वॉक्स शी टुक इन आउटसाइड एटा। यानी वो बाहर स्पेस वॉक्स, जब वो स्पेस पर वॉक करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। शी स्पेंट 9 डेज, वो वहाँ पर 9 डेज लगाते, 29 आवर्स एंड 17 मिनट्स इन द स्पेस आउटसाइड ऑफ द स्पेस स्टेशन। यानी स्पेस स्टेशन के बाहर पर वो इतना टाइम स्पेंड करते। व्हेन शी डिड दैट शी ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड हिल्ड बाय द कार्थियन सी थॉर्टन फॉर द मोस्ट स्पेस वॉक्स टाइम ए वोमैन। तो उसके बाद वो उस एक स्पेस वोमैन के बारे में सुनते हैं जो उससे पहले जिन्होंने वहाँ पर जर्नी की थी, उनका नाम क्या था, कार्थियन सी थॉर्नट। वहाँ पर उन्होंने जर्नी की थी। दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन ओवरटेकन, यानी उसके इस रिकॉर्ड को लिया गया था, उन्होंने भी यानी जर्नी की थी। दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन ब्रोकन, और सुनीता विलियम ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। बट हर रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट uninterrupted space flight by a woman is yet to be overtaken. She traveled space for 194 days 18 hours and the 15 minutes. उसने कितने डेज वहाँ पर स्पेस में स्पेंड किए थे, 194 डेज 18 आवर्स एंड द 15 मिनट्स। ओके, तो आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। आपको विद ट्रांसलेशन बुक में से दोबारा से इस लेसन को रीड करना है, एंड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है विद स्पेलिंग आपको लर्न करना है एंड विद मीनिंग। ओके।